मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम यहाँ पढ़ रहे थे चैप्टर 13, जिसमें हमने क्यूबॉइड और क्यूब को पढ़ा। इसके बाद हमने सिलेंडर को देखा और एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हम कर चुके हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो कर्व सरफेस एरिया हमने बताया था क्या होता है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr(h). 2πr(h) क्या होता है कि जैसे देखिए सिलेंडर होता है तो ये सर्कुलर होता है इसका बेस। तो इस बेस जिस सर्किल का बना होता है उसका रेडियस अगर r है तो उसका पेरीफेरी हो जाएगा 2πr, और इसमें इसके हाइट को मल्टीपल कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो यह 2πr(h) जो होता है वह कर्व सरफेस एरिया होता है। आइए इसी एक्सप्रेशन का यहाँ पे यूज करके हम यहाँ पे दोनों ये 4, 5 और 6 ये तीनों सवाल हम हल करेंगे। तो देखिए 4 क्या है कि द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84। अब एक रोलर है, रोलर किस तरह का होता है देख रहे हैं आप, इस प्रकार का होता है, ये रोड पे चलता है। तो इस प्रकार का गोल होता है रोलर। इसका डायमीटर दिया हुआ है 84, तो डायमीटर हो गया यानी कि 2r हमें दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। 2r कितना हो गया 84। अब इसमें लेंथ दिया हुआ है 120, तो लेंथ क्या होता है, लेंथ यानी कि आपको हाइट दे दिया 120 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों सेंटीमीटर में है तो ठीक है, यहाँ 2r दिया 84, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 84 में 2 से भाग देंगे तो 42 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। अब r और h दोनों आपको पता है, तो यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखिए रोड पे जब रोल करेगा तो उसका कर्व सरफेस एरिया पूरा रोल करेगा, तो एक रिवोल्यूशन जब होगा तो वो अपने कर्व सरफेस एरिया का बराबर रोड को रोल करता हुआ जाएगा। तो 1 रिवोल्यूशन जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो 1 रेवोल्यूशन हम निकाल लेंगे तो ये होगा 2πr(h). इसमें r और h दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इस प्रकार से हमें 1 रेवोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। r के कितना है 42, तो 2 इंटू पाई इंटू 42 और इंटू 120। इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, यानी कि 1 रोटेशन का एरिया हमें मिल गया। 1 रोटेशन के एरिया हमें क्या मिल गया, तो हो गया 2 पाई इंटू 42 इंटू 120, क्योंकि 42 यहाँ पे इसका रेडियस हो गया, 84 है तो 84 का आधा रेडियस हो जाएगा, ये डायमीटर है, और 120 आपका हाइट हो गया, तो ये r हो गया, ये h हो गया। अब यहाँ पे हम पुट कर दिए वैल्यू, तो हमारा ये आ गया। अब एक रिवोल्यूशन का ये आ गया। अब बोलता है कि पूरे फील्ड को रोल करने के लिए 500 रिवोल्यूशन है, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 500 इंटू 2 1000, 1000 इंटू क्या हो जाएगा आपका 42 इंटू 120 इंटू पाई, तो ये आपका इतना पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा एरिया। आइए इसका हल देख लेते हैं कि किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए इसका हल जो है हमारा इस प्रकार से निकालते हैं हम कि 2πr(h) कर लिया, 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 120 जो हमने करके देखा, ये यहाँ पे हो गया 2πr(h), और इसको जब हल किया तो 31680 ये आपका आ गया। अब ये जब आ गया तो ये हो गया एरिया ऑफ फील्ड, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 500 इंटू इतना आ गया, तो टोटल आपका 1584, और इस 4 बार 0 इस तरह सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको मीटर स्क्वायर में भी आप चेंज कर सकते हैं अगर 10,000 से डिवाइड कर दे तो रोलर का ये आ गया आपका एरिया। इस प्रकार देखिए मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया, क्योंकि देखिए 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। अब इस तरह दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो उसको 10,000 से भाग दे देंगे तो वह मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
4 हमने देख लिया और 5 देखिए। तो सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक पिलर दिया गया है, ये 50 सेंटीमीटर का डायमीटर का है, ठीक है, इस तरह का पिलर है। अब क्या है, 3.5 मीटर इन हाइट, और हाइट भी इसका है, पिलर है, यहाँ पे पिलर है तो हम इसको वर्टिकल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से वर्टिकल बनाया। इसका हाइट और रेडियस दोनों दिया गया है। देखिए ये हो गया पिलर 50 डायमीटर, डायमीटर इतना हो गया तो 25 हो गया आर सेंटीमीटर। अब यहाँ ये देखिए मीटर में दिया हुआ है हाइट 3.5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको या तो सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं या तो इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.25 मीटर। 25 सेंटीमीटर कितना होता है, तो 0.25 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, और जैसे ही 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। समझ रहे होंगे आप। तो इस प्रकार आपका आ गया। अब इसका कर्व सरफेस एरिया जो है उसको पेंट करना है। तो पेंट करने का जो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है वो आता है 12.50। अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, 2 पाई इंटू 0.25 इंटू एच, तो 3.5, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अभी 3.5 0.25 को अगर 2 से गुना कर दें तो 0.50 हो जाएगा। तो 0.50 यानी 1/2, तो हो गया 1/2 पाई। यहाँ तक हमने हल कर लिया। अब इंटू 3.5, इस प्रकार से मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर में 12.5, तो 12.5 से इसको गुना कर देंगे। तो इसको हल करके जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब देख लेते हैं इसका हल किस तरह औपचारिक तौर पे हम करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका हल जो है, अब देखिए हाइट दिया हुआ है 3.5, रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 50, तो रेडियस 2 से डिवाइड किया तो 25 हो गया। इसको मीटर में चेंज किया तो 0.25 जो हमने चर्चा किया। फिर हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इसने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा जो हमने किया था चर्चा। अब इसको और हल करेंगे तो इस तरह आ गया कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो आपका 12.50 है। तो कॉस्ट पूरे का कितना हो जाएगा, तो 5.5 इंटू 12.50, ये 68.75 आ गया। तो इस प्रकार आपका खर्च टोटल जो है 68.75 आ गया। अब इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम करेंगे तो क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सी ऐसे दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया दिया गया है। अब इसका क्या लिखा गया है, 0.70 जो है ये क्या है, इसका 0.70 मीटर इसका हाइट है। तो 0.70 हाइट लिख देंगे तो 2 पाई आर, और एच के जगह पे 0.7 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसका क्या निकालना है, इट्स हाइट, इस हाइट निकालना है। आर दिया गया है, यहाँ पे हाइट निकालना है, एच मान लिया है, हो गया आर के जगह पे हो गया 0.70। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आर दिया गया है 0.7 और एच निकालना है। तो देखो 2 पाई आर एच, और ये बराबर है 4.5 को, तो 4.5 इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो एच कितना हो जाएगा, 4 है आपका 4.4 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये हो जाएगा आपका। तो 4.4 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर यहाँ पे लिखेंगे हम, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कैसे आप सोल्व कीजिएगा इसको। तो सी ऐसे दिया हो गया है 4.4, देखिए फिर यहाँ दे दिया 2 पाई आर एच को 4.4 से बराबर कर दिया, 2 पाई आर एच इधर रहा, इधर हो गया, एच बराबर लिख दिया। तो एच बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.4 ऊपर रह जाएगा और इधर आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7। तो ये देखिए 0.7 से कटेगा 10 मरतबा, 25 जो इतना आ जाएगा। अब इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब सब सोल्व करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। देखिए एक बार और सोल्व करके आपको बताते हैं। 4.4, इधर एच को इधर छोड़ेंगे तो सारा इधर चला जाएगा, तो इधर जाएगा तो क्या क्या आएगा, 2 इंटू 22/7 पूरा आ जाएगा और इंटू 0.7 आ जाएगा। तो ये 7 चढ़ जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ ये आ जाएगा तो ये कट जाएगा, ये दोनों दशमलव से दशमलव, 22 2 जो
2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो आपको 1 बच गया। तो 1 मीटर आ गया आपका हाइट। इस प्रकार से हमने देखिए हाइट निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमने यहाँ तीनों क्वेश्चन को देख लिया। आगे हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8 की चर्चा करेंगे। तब तक